हेलो गाइस, वेलकम एट अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान। गृह विज्ञान का आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है कार्य, आजीविका तथा जीविका। इस चैप्टर के हम सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होते हैं। उसके आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कम से कम 30 तो एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे ही, साथ में मैं आपको अलग से भी कुछ नॉलेज भी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली या विद्यालय छोड़ चुकी लड़कियों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन सी योजना चलाई गई। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब आखिर होता क्या है। प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब होता है बुरी परिस्थितियाँ, यानी कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं हमारे देश की जिनके घर में कुछ बुरी परिस्थिति आ जाती हैं, जिनकी वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। तो इसके लिए सरकार की तरफ से अभियान चलाया गया था। उस अभियान का नाम आपको बताना है कि आखिर क्या नाम था। तो 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। ऑप्शन का KGBV, सेकंड दे रखा है ऑप्शन BBBP, थर्ड दे रखा है NPA और फोर्थ दे रखा है आपको MDM। तो इसका हमारा राइट आंसर देख लेते हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा KGBV। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, वे गतिविधि जो किसी उद्देश्य व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाए उसको क्या कहा जाता है। आपको इन चारों में से चूज करना है। आजीविका कहा जाता है, जीविका कहा जाता है, कार्य। इन तीनों में से आपको बताना है। ये 2 रिपीट हो गया है, आपको इनमें से एक को ही मानना है सिर्फ। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आजीविका, कार्य तथा जीविका। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं हमारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य, क्योंकि कार्य के अंदर ही हम जितने भी हमारी गतिविधियां हैं उनको शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर थर्ड है आपका, आनुवंशिकी और जनन अंगों के आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित इनमें से कौन है। तो जेंडर है, लिंग है, पुरुष है या फिर स्त्री है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लिंग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फैक्ट्री नियम की धारा 48 के अनुसार, यानी कि एक फैक्ट्री का नियम है जो कि धारा 48 के अंतर्गत आता है। 4 बातें नियम नीचे लिखी हुई हैं, उनमें चारों में से आपको चूज करनी है कि 48 के अनुसार कौन सी बात बताई जाती है। तो पहला पॉइंट दे रखा आपको का, पुरुष स्त्री किसी उद्योग में 30 से अधिक महिला होने पर शिशु सदन की व्यवस्था अनिवार्य है। सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है, फैक्ट्री में पुरुषों व स्त्रियों को समान वेतन का अधिकार है। थर्ड दे रखा है, फैक्ट्री में नियुक्ति संबंधित मामलों में पुरुषों और स्त्रियों को समानता की गारंटी मिलती है। फोर्थ, फैक्ट्री में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा अनिवार्य है। तो जो फैक्ट्री की नियम धारा 48 है उसके अनुसार जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद किसी भी रोजगार में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। यानी कि आपको 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, उनमें से अनुच्छेद में से आपको चूज करना है कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो भारत के संविधान का अनुच्छेद है और जो नागरिकों को रोजगार संबंधित जितनी भी गारंटी है वो देता है। तो आप इसको चूज कर देंगे। इसमें का आपका राइट आंसर हो जाएगा 16A। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा व्यवहार जीवन कौशल नहीं है। संप्रेषण, सृजनात्मक चिंतन, प्रानुभूति तथा आत्मविश्वास की कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आत्मविश्वास की कमी, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वे क्षमताएं हैं जो लोगों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने के योग्य बनाती हैं। तो इनमें से आपको चारों में से एक पॉइंट चूज करना है, मूल्य, मनोवृत्ति, जीवन कौशल या नकारात्मक व्यवहार।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलान करना आपको इसके अंदर। तो मिलान आप किस तरीके से करोगे? तो मिलान में सबसे पहले आपको वो चीज़ चूज़ करनी है जो कि आपको बिल्कुल करेक्ट आती है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं चूज़ कर दूंगा नारियल शिल्प, तो ये नारियल शिल्प जो है एक हो गई। तो इस टाइप से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, परंतु आपको 2-4 इनमें से चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैंने देख लिया यहाँ पे डी जो है, डी का फर्स्ट आंसर है। तो 4 ऑप्शन में आपको चेक करना है कि डी का फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे एक आधा आप 1 या 2 आप और कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि बी का आंसर जो है वो सेकंड है, बी का आंसर सेकंड है। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि डी का फर्स्ट हो गया और बी का सेकंड हो गया। इस टाइप के चारों में से जो भी ऑप्शन होगा, इस तरीके से आप एक एक करके लास्ट में जो भी सबसे ज़्यादा करेक्ट बैठेगा आप उस पर टिक लगा दोगे। तो इसे हम मिला लेते हैं। यहाँ पे आप मिलाओगे किस तरीके से? फर्स्ट जो है उसका कर दोगे आप थर्ड, जो बी जो होगा बी का कर दोगे आप सेकंड, और जो थर्ड है थर्ड का आप कर दोगे सी फोर्थ, और जो आपका डी है डी आ जाएगा आपका सबसे फर्स्ट पे। तो ये था हमारा मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान भरिए। क्योंकि आपके एग्जाम में रिक्त स्थान भी आएंगे तो मैंने रिक्त स्थान को भी शामिल करा है। मानव और मशीन का सामंजस्य कौन होता है? तो मानव और मशीन का सामंजस्य होता है सुकार्य की। नेक्स्ट है आपका, अर्गोनॉमिक्स 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। उन 2 ग्रीक शब्दों के आपको नाम लिखने हैं। पहला ग्रीक शब्द है आर्गोन और दूसरा है नॉमिक्स। थर्ड है आपका, एक नया और नव प्रवर्तक उद्यम या सेवा स्थापित करने का कार्य क्या कहलाता है? तो ये कार्य कहलाता है उद्यमिता। यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इसके लिए आप अपने फ़ोन को रोटेट कर लीजिए ताकि आपको फुल स्क्रीन में दिखाई दे सके क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वे क्षमताएं जो व्यक्ति को जीवन की दैनिक आवश्यकता और चुनौतियों से प्रभावशाली तरीके से निपटने के योग्य बनाती हैं क्या कहलाती हैं? तो वो सारी की सारी जो प्रभावशाली बना देती हैं व्यक्तियों को, जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं क्षमता होती हैं वो सारी अंडर में आती हैं जीवन कौशल के। तो आपका खा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन से भारत का परंपरागत व्यवसाय नहीं है? कृषि, चित्रकला, पत्रकारिता या कशीदाकारी। तो कृषि पुराने टाइम से कर रहे हैं हमारे भारत के लोग, चित्रकला भी बहुत पुराने टाइम से हो रही है, कशीदाकारी भी, परंतु पत्रकारिता कुछ ही सालों पहले आई है हमारे भारत के अंदर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गा, पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी भी कार्य के प्रति एक व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या कहलाता है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन का व्यष्टिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी व्यक्ति का उसकी नौकरी कार्य के प्रति संतोष अथवा असंतोष का अनुभव उसकी किस चीज़ को प्रभावित करता है? तो उसकी मनोवृत्ति को प्रभावित करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एनपीए का पूरा नाम बताना आपको कि एनपीए का पूरा नाम क्या होता है? तो एनपीए का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कार्य योजना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी आपको मिलान करना है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था पहले क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। इस टाइप से आपको मिलान करने के लिए दिया जाएगा, परंतु आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में इस टाइप से मिलान नहीं करने हैं बिल्कुल भी। आपको सिर्फ ऑप्शन चूज़ करना है, नीचे देख के जो आपको ऑप्शन सही लगे उसके अनुसार ही आपको अपना आंसर लिख के आना है। तो जैसे कि मुझे किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा सही है, तो मैं कुछ राइट कर लेता हूँ, कुछ चीज़ों को रॉन्ग कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ सके। जैसे मैं जानता हूँ कि जो पहला है, पहले का आंसर होगा मेरा 4th, तो मैं पहले का 4th लगा देता हूँ। जैसे मैंने पहले का 4th लगा दिया, परंतु मुझे एक और पता है कि जो ई है, ई का जो है मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5th। अब आपको इस टाइप के ऑप्शन ढूंढने हैं जिसके अंदर आपकी ये दोनों बातें जो करेक्ट हो रही हो। जैसे कि ए का
फोर्थ किस में बताया जा रहा है, ए का फोर्थ इसमें नहीं बताया जा रहा, एक तो इसमें बताया गया आपको, एक इसमें बताया गया है, इसमें भी नहीं बताया गया। तो इस तरीके से आपके 2 ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गए। आप दोनों में से आसानी से चुन सकते हैं। आपको और चीज़ें पक्की कंफर्म कर लेनी है कि आपका कौन सा आंसर हो सकता है। जैसे मैं जानता हूँ कि लिज्जत पापड़ के बारे में, कि लिज्जत पापड़ जो है वो महिलाओं से संबंधित है, क्योंकि महिलाओं के ग्रुप ने इसे शुरू करा था। तो मेरे एक और चीज़ कंफर्म हो गई मुझे कि जो मेरा डी है उसका आंसर हो गया थर्ड। अब आपको दोनों में चेक करना है डी का थर्ड आंसर कौन सा दे रहा है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये वाले ऑप्शन में डी का आंसर थर्ड दिया गया है। इस टाइप से आप चूज़ करके अपने आंसर को बता सकते हैं। आपका राइट आंसर हो गया खा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं, यानी कि फिल इन द बैलेंस। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भारत सरकार द्वारा 2009 में पारित कानून को लागू करने में सहायक है। यानी कि जो कानून था वो कौन सा कानून था, उस कानून का नाम लिखना है। उस कानून का नाम था RTI। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति का नौकरी से असंतोष तथा असंतोष का अनुभव उसकी किस चीज़ को प्रभावित करता है। तो ये रिपीट हो गया एक टाइप से क्वेश्चन, तो ये मनोवृत्ति को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का नारियल शिल्प एक परंपरागत व्यवसाय है। यानी कि नारियल शिल्प से जो भी राज्य संबंधित है उसका नाम लिखना है। तो नारियल शिल्प से संबंधित राज्य है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक उद्यमिता का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, वो बताना है आपको। तो सामाजिक उद्यमवृत्ति का प्रमुख उद्देश्य यही है कि संपूर्ण विकास हो पूरे के पूरे समाज का। जो गरीब और वंचित लोग हैं वो भी समाज में बढ़ चढ़कर आगे आ सकें, उसमें हिस्सा ले सकें, सामाजिक गतिविधियों के भागीदार बन सकें और अच्छा जीवन जी सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंत्रालय ने महिला मजदूरों की समस्याओं को निपटाने के लिए महिला प्रकोष्ठों की स्थापना करी। तो जो श्रम मंत्रालय था उसने महिला प्रकोष्ठों की स्थापना करी थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके एग्जाम में हो सकता है कि एक चित्र से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको चित्रों से संबंधित भी क्वेश्चन पता होना चाहिए। जैसा आपको ये मोती दे दी गई, आपसे पूछ लिया जाएगा ये मोती किससे संबंधित है, तो आप बता दोगे पत्थर मूर्ति कला राजस्थान से। ये दे दी गई चन्नपट्टम मूर्तियाँ कर्नाटक से संबंधित है। ऐसी 16 शिल्प ये उड़ीसा से संबंधित है। इसी टाइप से नीचे भी दिए गए हैं। आपसे चित्रों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन कराया था कि नारियल शिल्प से संबंधित कौन सा राज्य है, तो उस राज्य का नाम बताना था आपको, वो राज्य हो गया केरल। इसी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बांस शिल्प से संबंधित राज्य कौन सा है, तो आप बता दोगे असम। तो गाइस इस तरीके से ये कुछ आपसे को फिगर दी जा सकती हैं। आपसे पूछा जा सकता है ये किस चीज़ के उदाहरण है, तो आप बता दोगे कशीदाकारी के उदाहरण है। आपसे पूछा जा सकता है किस राज्य से संबंधित हैं, तो आप बता सकते हो कश्मीर और गुजरात से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।